हेलो एवरीवन, आपकी दीपिका मैम। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3। 3.1 और 3.2 हमने कंप्लीट करा दिए, अपलोड करा दिए। आप जाके उससे देख लीजिए और अपना हर एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए। और आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लीजिए। और आप से स्टार्ट करेंगे 3.3। उससे पहले आपके लिए है अपने लक्ष्य की दिशा में हर रोज एक कदम बढ़ाए, चाहे वे कितना भी छोटा क्यों ना। तो आप सोचते हैं कि आज ही हमें सारी चीजें मिल जाएंगी, नहीं। तो आपको रोज मेहनत करनी पड़ेगी, छोटे छोटे कदम बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे आपने अपनी लाइफ में जो भी सोचा है वो आगे जाके आपको मिल पाएगा। आप सोचते हैं कि मैथ में 100 में से 100 मार्क्स मिल, तो आप क्या सोचते हैं एक दिन में आप मैथ पढ़ के 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं? नहीं। आपको डेली अपने डाउट क्लियर करने होंगे, डेली। चाहे आपको वो क्वेश्चंस कितने अच्छे से आता है, फिर भी आपको उस क्वेश्चंस को लगाना होगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस से आप अपने एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहते हैं कि आपके 100 में से 100 मार्क्स हैं, तो हम आपके साथ हैं। और आप अपने जितने भी डाउट्स हैं हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हम आपका हर एक डाउट क्लियर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए मेहनत हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं मेरे हर बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स आए, जिससे कि वो आगे जाके अपने लक्ष्य को, अपने एम्स को पूरा कर सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। आपको जो भी डाउट हो वो हमसे क्लियर कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी हर एक डाउट अपना क्लियर कर सके और हम उनका डाउट क्लियर करा सके। तो मेरी वीडियो में बने रहिए और एग्जाम तक हम आपके साथ बने रहेंगे और आपका हर एक डाउट क्लियर कर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अब आपको पता है, आपको हर एक क्वेश्चन का हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सके एग्जाम टाइम। आप क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और होता है, आंसर कुछ और दे के आते हैं, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को ना पढ़ते ना समझते। आपको लगा कि हाँ ऐसा मैंने क्वेश्चन देखा था, उसी तरीके से सॉल्व कर देते हैं। ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक होती है। तो सबसे पहले आप एग्जाम में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया और कौन से मेथड से हमें सॉल्व करना है। आप बहुत बार क्या करते हैं, कोई भी मेथड लगा के चले आते हैं। आपको ये पेयर दिखी तो आपने जल्दी जल्दी मेथड लगा के सॉल्व कर दिया अपनी मर्जी से, बिना क्वेश्चन को समझे। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे, हम आपका हर एक पॉइंट यही क्लियर कर देंगे, जिससे कि एग्जाम में आपको बहुत इजी हो जाएगा और एक भी गलती नहीं होगी, जिससे आपका मार्क्स वो काट सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको जो पेयर दे रखी होगी लीनियर इक्वेशन की, इतनी लाइन में आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्व करना है जो भी आपको पेयर दे रखी है लीनियर इक्वेशन। अब दूसरी चीज आती है कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करनी है। तो मेथड आपको उसी क्वेश्चन में लिखा होता है, आपको दे रखा है एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको पता है कि इस पेयर को, इस लीनियर इक्वेशन को आपको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व। और ये दोनों मेथड, इसकी एक एक एक्सरसाइज थी। 3.1 में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, जिससे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या और कैसे उसे सॉल्व करेंगे। और फिर 3.2 में था एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जिससे कि आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये दोनों मेथड कैसे सॉल्व किया जाएगा। फिर 3.3 में वो दोनों मेथड आपके इसी क्वेश्चन में दे दिए गए हैं। तो आपको लीनियर इक्वेशन में दोनों मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे फिर से देखते हैं। तो आपको पता है हमेशा हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 बना दिया। सबसे पहले हमें क्या एलिमिनेशन मेथड दे रखा है, तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या बताया था, आपको जो वेरिएबल के पास जो कोफिशिएंट हैं और जो प्लस माइनस है दोनों बराबर होने चाहिए, तो आपका एक वो वेरिएबल और कोफिशिएंट कट जाएगा।
तो आप देख रही है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। तो हमें एक चीज इसके साथ की बनानी होगी, तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन लेते हैं जिसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे अब, 22 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। अब आपको इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करना, हमने लिख दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। तो इक्वेशन 1 लेंगे उस जिसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब आपको पता है इस 2 का मल्टीप्लाई सभी में करना है, तो क्या बन के आया हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमें क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, लिख देंगे बाई एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें हमें क्या करना है, बाई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड थर्ड वाले में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो थर्ड वाली सबसे पहले लिखते हैं हम, क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। और देखेंगे सेकंड वाली क्या है हमारी 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हमारा कट जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस माइनस है, माइनस करना है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5y, और ये हो जाएगा हमारा माइनस करना है तो 6, तो हमारा y कितना आ जाएगा 6/5। तो हमने y निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने एलिमिनेशन से 6/5 y की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड रखेंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना, हमने एलिमिनेशन मेथड से एक y निकाल ली है, अब x निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो यूज करते लिख दे रहे हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने आपको पूरी एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझाया, हर एक क्वेश्चन उसका। तो हम क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशन लेंगे जिसमें y की वैल्यू रख देंगे। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 लेते हैं जिसमें y की वैल्यू लिख देंगे। तो लिख दे रहे पुट y इक्वल टू 6/5 किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब y की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगी, x प्लस 6/5 इक्वल टू, आपने y की वैल्यू रख दी है। अब y की वैल्यू हमारी इधर चली जाएगी, लिख दे रहे हैं हम x, यहाँ पे लिख दे रहे हैं x प्लस 6/5 इक्वल टू 5 है। अब इसको हम यहाँ ले जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 6/5। अब इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा एलसीएम। अब 1 का 5 में करेंगे तो 5 5 5 जा 25, और ये हमारा सिंगल हो जाएगा तो ये 6 रह जाएगा। यहाँ पे आया हमारा, माइनस करेंगे तो 19/5। अब x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 19/5, और y की वैल्यू कितनी है हमारी 6/5। अब आपने क्या देखा, हमने y की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से निकाली और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x की वैल्यू निकाल दी। आपको बस इतना सॉल्व करना है। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे, नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखेंगे। आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2 पेयर में, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 मानेंगे और इक्वेशन 2। अब आपको पता है एक वैल्यू हम एलिमिनेशन मेथड से यूज करेंगे पहले, तो उसके लिए शर्त पहले ये, कोई एक इक्वेशन को सेम करना होगा। तो इक्वेशन 2 लेते हैं, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 2 है। तो किसी एक में हम मल्टीप्लाई करते, जैसे मान लो हमने 2 वाले में मल्टीप्लाई किए 2 का, तो लिख दे रहे हैं हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 का। ठीक, तो हमने लिख दिया। तो इसमें हम ब्रैकेट में लिखेंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। हम हर बार कहते हैं आपको ये चीजें ब्रैकेट में लिखा कीजिए।
तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x माइनस का 4y और ये हो जाएगा हमारा 4। ये इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। हमने आपसे कहा था इक्वेशन देखिए कभी हमें प्लस करना होगा तो कभी हमें माइनस करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या है किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड से लिख दे रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। अब हमें कौन सी दो इक्वेशन लेनी है जिसमें आपको प्लस या माइनस करनी है, तो आप इक्वेशन 1 और थर्ड लेंगे और प्लस करेंगे। तो थर्ड और लिख दे रहे हैं हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं इक्वेशन 1 कौन सी है हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब हमारी कौन सी फर्स्ट थर्ड वाली कौन सी है 4x माइनस का 4y और ये हो जाएगा इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं ये हमें प्लस करना है, अब प्लस करेंगे तभी तो ये हमारा प्लस का हो, ये प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा। तो हमें सॉल्व करना है, ये प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 3 7x और ये हो जाएगा हमारा 14। तो x इक्वल टू हो गया 14/7। तो 7 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो x की वैल्यू आ गई 2। अब हमने उसमें y की वैल्यू पहले निकाल ली थी, इसमें x की कोई भी एक वैल्यू आप निकाल सकते हैं और दूसरी वैल्यू आपको करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लिख दे रहे हैं हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें आपको पता है किसी एक इक्वेशन में आपको x की वैल्यू रखनी है, तो हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 2। इक्वेशन कौन सी ले, फर्स्ट वाली ले रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट तो रख दे रहे हैं हम, पहले इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो इसमें 2 रखनी है x की जगह, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 4y इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। ये हमारा माइनस का हो जाएगा, इधर जाके तो क्या आ जाएगा 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 और 4y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू हो जाएगा 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 1। अब आपने देखा x हमारा आ गया कितना 2 और y हो गया हमारा 1। तो ये हमारा यहीं पे पार्ट कंप्लीट होता है। इसी के बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, थर्ड वाला 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और इसमें दे रखा 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। अब आप देख रहे हैं पेयर हमारा पहले जैसा नहीं दिख रहा, कुछ चेंज है, तो हमें पहले जैसा इसे बनाना होगा। किस तरीके से, देखो इसे हम कैसे सेट कर सकते हैं, इसे हमें -4 है इक्वल टू के बाद ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4। इस तरीके से आपको पेयर बनाना है। आपको अलग दिख रहा है तो आप उसे सेट कीजिए तब सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको इजी रहे। तो आप देख रहे हैं 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, तो ये भी हमारा अलग दिख रहा है। अब हम 9x को इधर ले जाते हैं तो वो हमारा माइनस का हो जाए। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, जो भी चीज जो भी पॉइंट आपका चेंज होता है उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वो ही पॉइंट आपका नंबर ले जाता है, क्योंकि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते, फिर आप कहते हैं कि ये तो मेरी बुक में था ही नहीं और ये अलग था जो हमने मेथड सीखा था, उसमें तो इस तरीके से पेयर नहीं था। तो आपको चीजें चेंज करके दी जाएंगी, आप उसको क्या करेंगे उसी चीज को, जैसे लीनियर इक्वेशन के पेयर आपको इस तरीके से दे रखे तो उस तरीके से आपको चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए आपको यही चीज सीखनी होगी, इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप बराबर चलते रह रहे हैं, लेकिन जहां आपका चेंज हुआ थोड़ा सा उस पर आपने नजर डाली, तभी आप जाके उसे कर पाएंगे। अब हम सकते हैं, पहले हमारा दे रखा है 9x,
अब आप देख रहे हैं 2y को हम इधर ले आएंगे तो वो माइनस का 2y हो जाएगा, और ये 7 इक्वल टू के बाहर ही है तो इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को सेम करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ये 9x है, ये 3x है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो लिख दे रहे हैं हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। अब हमने इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पे पहले तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस और ये 15/12 इक्वल टू, तो ये थर्ड वाली इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, तो लिख देंगे हम बाई एलिमिनेशन मेथड। आप जो भी कर रहे हैं उसे लिख जरूर दिया कीजिए, जिससे कि वो कॉपी चेक करने वाला समझेगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप किया क्या। बोर्ड एग्जाम में आपको पता है स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन लेनी है, हमें पहले तो ये पता करना है कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा ये 9x है और ये 9x है, तो हम इसमें ये प्लस के तो इसमें माइनस कर सकते हैं, तो लिख देंगे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट किसमें करेंगे, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड। अब थर्ड और सेकंड को लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अब हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले ये जो हमारी इक्वेशन है सेकंड वाली वो पहले लिखेंगे 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7, और थर्ड वाली क्या है हमारी 9x माइनस का 15y इक्वल टू 12। अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट, ये प्लस प्लस है तो ये माइनस करेंगे तो ये कैंसल हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये माइनस माइनस है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये प्लस हो जाएगा और ये छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगी हमारी 13y इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगी 7 और 12 का करेंगे तो माइनस का 5। अब आपने देखा छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट को माइनस करेंगे तो आ जाएगा y इक्वल टू -5/13। तो ये हमारी y की वैल्यू। एग्जाम में आप अच्छे नंबर चाहते हैं तो ये जो वैल्यू निकल के आती है तो इन्हें ब्रैकेट में लिख लिया करो। तो आपको लिए हम हर डाउट ये भी क्लियर कर रहे हैं कि एग्जाम में आप किस तरीके से लिखें जिससे कि आपके नंबर अच्छे हैं। तो हम इसीलिए हमसे कहते हैं पूरी वीडियो देखो। अब हमने क्या कहा कि आप चाहते हैं कि नंबर अच्छे आए तो इस आंसर को ब्रैकेट में लिखा करें, जिससे कि एग्जामिनर की नजर जाएगी कि आपका आंसर ये है, तो आपको पहले वो एग्जामिनर नंबर दे देगा और आगे भी आपकी कॉपी भी अच्छी रहेगी और नंबर भी अच्छे आएंगे। तो ये हमारा बाई निकल आया है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, इस बाई की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो हम किस में रखते हैं, चलो पुट करेंगे हम y इक्वल टू -5/13 को इक्वेशन फर्स्ट में कर दे रहे हैं, तो लिख देंगे हम पहले इक्वेशन लिखते हैं। हमेशा इक्वेशन लिख दिया करो जिससे एग्जामिनर को भी पता चले कि हमने किया क्या। तो y की जगह रख देंगे 3x माइनस 5 और ये माइनस का 5/13 और इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे 3x और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 25/13 इक्वल टू 4। अब ये हमारा प्लस का इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 25/13 करना। एलसीएम करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, ये 1 का करेंगे 13 और 13 4 जा 52 और माइनस 13 का 1 कितना आ जाएगा 1 और ये 25।
3x इक्वल टू 32 माइनस 25 अपान 13। अब 3x इक्वल टू माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27 अपान 13। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, ये 3 है, ये 13 के पास चला जाएगा तो हो जाएगा x इक्वल टू 27 अपान 13 इंटू 3। ये 3 से 27 को कैंसिल आउट कर दो तो कितना आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 अपान 13। अब आपने क्या देखा, x की वैल्यू 9 अपान 13 है और y की वैल्यू कितनी थी हमारी -5 अपान 13। एक याद रखना, एक वैल्यू आपको एलिमिनेशन मेथड से और दूसरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारी आ गई है। इसी का फोर्थ लास्ट पार्ट बचा है हमारा, देख रहे हैं ये हमें फ्रैक्शन में दे दिया तो डरने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे जो चीज चेंज है बस इस चीज का ध्यान रखना है, बस थोड़े से कुछ पॉइंट। तो फोर्थ वाला दे रखा है x अपान 2 प्लस 2y अपान 3 इक्वल टू -1। तो हम इसे एलसीएम लेके कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेके करते हैं इक्वेशन 1 को, ये वाली अभी 1 नहीं, इसको सेट करते हैं। x अपान 2 प्लस 2y अपान 3 इक्वल टू -1। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा और ये 2 3 जा और ये 3x और ये हो जाएगा हमारा कितना 3 2 जा और ये 4y इक्वल टू माइनस का 6। अब ये 6 बन है ना, माइनस का 1, ये जो 1 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। बस इस चीज का इतनी लाइन को आपको ध्यान देनी थी, बस ये वाली। तो इक्वेशन 1 बन गया। अब इसी तरीके से सेकंड वाला देखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो सेकंड वाला यही बना दे रहे हैं, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने पे कितना आया 3, 1 का करेंगे 3 और ये 3x और यहाँ पे है हमारा माइनस और ये 1 और ये y और इक्वल टू 3। अब ये 3 हमारा यहाँ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 3x माइनस y और 3 3 जा 9। तो इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। अब आप देख रहे 3x और ये 3x मिल गया दोनों। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन दोनों बन गई है बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन से इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमारे पास कोएफिशिएंट और वेरिएबल सेम मिल गए और ये दोनों प्लस के हैं, तो हमें माइनस करना होगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले ये वाली इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और फिर ये सेकंड वाली 3x माइनस का y इक्वल टू 9। तो ये माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और जैसे मान लो कि आपको नहीं करना आता तो यहाँ साइड पे कर लो। अब आपको ये माइनस करना है तो किस तरीके से लिख देंगे, माइनस का y और ये हमें माइनस करना है 4y, तो कहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 5y। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5y और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 और 9 है तो 6 और 9 है तो किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, हमारा माइनस करना है तो ये हमारा माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। तो लिख देंगे माइनस का 5y इक्वल टू 15 और y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15 अपान 5 माइनस का ये 3। तो y की वैल्यू हमारी आ गई माइनस की 3। अब क्या करेंगे हम, दूसरा कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख दे रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी एक इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, कौन सी इक्वेशन लेते हैं, कौन सी सही रहेगी मेरे के लिए। चलो हम इक्वेशन 1 लेते हैं या 2 लेते हैं, कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं। तो हमने इक्वेशन सेकंड ले ली। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लेना है। तो उसमें कोई भी एक इक्वेशन में आपको y इक्वल टू 3 लिख देना है। तो इक्वेशन सेकंड ले रहे हैं जिससे कि सॉल्व हो जाए। तो लिख दे रहे हैं हम, पुट करना है आपको y इक्वल टू -3 कौन सी इक्वेशन में, सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले इक्वेशन लिख दे रहे हैं 3x माइनस का y इक्वल टू 9। तो माइनस का 3 रखेंगे, 3x माइनस का 3 इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस 3 इक्वल टू 9 और ये 3 हमारा चला जाएगा 3x इक्वल टू 9 माइनस 3।
तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब आपका यहीं पे सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।